ऐसा करेंगे आप लोग कि ये सारे प्रश्न का मैं उत्तर डाल देता हूं, आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देंगे, ठीक है। किसका किसका, इसका और इसका, दो क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं आप लोगों को ऑलरेडी। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा, इस 2 नंबर का आंसर आएगा, लिख देता हूं यहीं पे, आप लोग ध्यान रखेंगे, 2.45 ग्राम। और इसका आंसर आएगा किसका, 3 वाले का, देखिए इसका 3 वाले का, इसको मिलाता हूं, ठीक है। 3 वाले का आंसर आप लोग का आएगा, ठीक है, इतना दशमलव इतना ग्राम। क्लियर है, ये एक आंसर और ये एक आंसर अगर आ जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में देना। ये सब मेरा आंसर बिल्कुल थंबनेल मार देना, मेरा आंसर सही है, क्वेश्चन ए का टाइप डालकर। ओके, अगले नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रिय बंधु ध्यान दें आप, ठीक है। देखिए, तो आप लोग ये कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, अगले टाइप की ओर मूव कर रहा हूं, टाइप हम लोग चलेंगे थर्ड की ओर। देखिएगा, तो टाइप अगली और टाइप थर्ड की ओर मूव करता हूं, लिख देता हूं टाइप थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता जरा देखा जाए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये चीजें आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि मोलारता दिया हुआ है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन ये बात कर रहा है, देखिएगा कह रहा है कि n/100 H2SO4 बिलियन की क्या चीज कह रहा है, नॉर्मलता, इसी को बोलते हो सामान्यता, ज्ञात करें, ठीक है। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले ये बात मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग ये बात ध्यान में रहे आप लोगों को, कि मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग को ये मोलारता दिया हुआ है, क्या दिया है, मोलारता। देखिए यहां इन दिया है कितना, यानी इन दिया है आपका 1/100, तो भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 0.01। क्लियर हो गई। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए मैं ऐसा काम करता हूं, लिख देता हूं m into क्या चीज, क्षारीयता या भस्मीयता। भस्मीयता लिख करके सबसे बढ़िया लिखते हैं, इनकी संजकता, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या टेंशन लेना है। इसी को बोलते हुए ये भस्मीयता को व्यक्त करेगा, ठीक ना, भस्मीयता को व्यक्त करके टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आप लोग पहले H2SO4 को तोड़ो, तो H प्लस और SO4 माइनस, ठीक है। तो 2 से गुणा करोगे, ये कितना मिला, A, तो वही ना A बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ ये ना लिख करके, अगर हम सूत्र पहले पढ़ाए थे, याद रखना जरा, इतना गुणे मैंने लिखवाया था, m into A नहीं लिखवाया था, इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी ना लिख करके मैं उसको फॉलो किया, उसको फॉलो ना करके ये लिखवाया। लेकिन आप लोग अवश्य ही ये जानते थे, ठीक है। तो अब मैं तो ये लिख सकता हूँ, आप तो स्वतंत्र हो ना, ये समझ गए होंगे मतलब इसका मीन। तो मैं अब सूत्र में इसको मिटाकर हिंदी को मैं ए का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए N2 into कितना बताओ, 0.01 इंटू कितना, 2, कितना आगे नॉर्मलिटी बताओ, इतना बराबर आगे 0.02, आंसर हो गया। क्लियर, इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। और यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को कि
थोड़ा सा यहाँ से और आगे चलता हूँ, क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन का बारे में बात कर लिया जाए, देख लिया जाए जरा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ठीक है। इतना 0.4 m Na2SO4 है, Na2SO4 बिलियन है, Na2SO4 बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है, ठीक है। वही करें, कैलकुलेट करने की, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने की ज्ञात करें, ठीक ना। ज्ञात करें कि कर रहे हैं मतलब कैलकुलेट कर नॉर्मलिटी, ठीक है। क्या चीज, इतना मोल H2SO4 सॉल्यूशन, यही ना कर रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, आसानी से निकाल सकते हो प्रिय बंधु। अब क्या है बताओ ना, तो इन तुम्हें निकालनी है, यही ना। तो छोड़ो ना, डायरेक्ट लिखो ना, इतना गुणे एक का दिक्कत है। इसको भी तोड़ोगे प्रिय बंधु, जिसमें SO4 दिखाई दे, पक्का एक का वैल्यू कितना यहाँ पे आएगा, इसके साथ, यानी कंपाउंड के साथ आ गया। यहाँ पे देखिए ना, जैसे Na2SO4 आ गया है तो इसका 2 आएगा, क्यों, Na का सिंगल वैलेंसी और SO4 का 2 वैलेंसी, ठीक है ना। लेकिन इसमें 2 को संख्या 2 से गुणा किया तो A का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो आप लोग करो 0.4 इंटू कितना करोगे 2 बराबर कितना आ गया 0.8, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगले टाइप की ओर मूव करता हूं, ठीक है। कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, चले आगे ना, ओके बिल्कुल। देखिए प्रिय बंधु, आगे चलता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान में दें। अब वही आ गया, तंत्र के पूर्व और तंत्र के बाद वाली बात करेगा। तो टाइप ये कितना हो गया, टाइप आपका 4 हो गया ना। अब क्योंकि 3 तक का मैंने पढ़ा दिया, टाइप 4 है, ठीक है। तो टाइप 4 में पहले थ्योरी देख लो फिर से एक बार। ये देखो क्या है, यही बात है ना, देखो ना क्या हुआ कि ये देखो। अब क्या कर रहा हूं, यहां मान लो कि तुम्हारा ये एक कंटेनर मान लो, ठीक है। और तूने क्या किया, तो यहां पर मान ले NaOH तूने डाला इसमें, ठीक ना। तो उस समय जब तूने डाला तो इसमें वाटर था, मान लो कि 100 ml था, ठीक है। तो नॉर्मलिटी मान ले कुछ आया होगा, मेरे को मालूम नहीं, मान ले कुछ नॉर्मलिटी होगा, तो V1 नॉर्मलिटी है, N1 है, ठीक है। और इसमें वाटर और बाहर से डालकर 300 कर दिया गया है मैं, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, तनुता जड़ बढ़ती है, यानी तनुता को बढ़ाने का मतलब, तनुता के मतलब क्या हुआ, विलयन को पतला करोगे तो उसकी नॉर्मलिटी क्या घटेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मोलरता घटता है, ठीक ना। तो मैं इस टर्म के लिए बात करता हूं, जैसे 2 कंटेनर, तो इसको ऐसे ना लेकर ऐसे करता हूं, इसको कर लो V1। जब पानी नहीं डाले थे तब जितना सॉल्यूशन मैंने लिया था उतना सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तब, ठीक है। लेकिन जब इसमें मैंने पानी को डाला तो मेरा क्या हुआ, तनुता यानी बढ़ गई, यानी विलयन और पतला हो गया, जो सांद्र कंसंट्रेट था वो डाइल्यूट हो गया। जब डाइल्यूट हुआ तो मेरा आयतन जो हो गया V2 और मेरा नॉर्मलिटी हो गई क्या चीज, तो तंत्र के टर्म में दोनों सॉल्यूशन की ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, दोनों का वॉल्यूम और नॉर्मलिटी का गुणनफल बराबर। तो इसको बोलोगे तंत्र के पूर्व विलयन की आयतन और तंत्र के पूर्व विलयन की नॉर्मलता। ये होगा तंत्र के बाद विलयन की आयतन, ये कहलाएगा तंत्र के बाद विलयन की नॉर्मलता। क्लियर है। तो इस टर्म में सूत्र क्या बना प्रिय बंधु, सूत्र बना ये देखो V1 इंटू MN1, जैसे बना था वैसा ही बना, ठीक है। और V2 इंटू क्या हो गया N2, वही हुआ था ना मोलरता में, V1 इंटू M1 इक्वल V2 इंटू M2 बना था। तो इसी टर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है क्या चीज कि 10 NaHCl के कितने आयतन
ठीक है, कितने आयतन, आप और आयतन समझना, वॉल्यूम आयतन को जल द्वारा तनु किया जाए। क्या किया जाए? तनु किया जाए। तनु मतलब पतला उसको करना है, डाइल्यूट करना है। तनु किया जाए कि 2 लीटर में यानी 5N HCl प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए जरा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो नॉर्मलिटी है ये N1, तो इस नॉर्मलिटी का आयतन जो दिया है, नॉर्मलिटी का आयतन वो मुझे मालूम नहीं है, यही पूछ रहा है, यही आयतन पूछ रहा है। V1 मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे जब कंटेनर में जब मिलाया जा रहा है तो इतना हो जा रहा है आयतन, यानी V2 मिल गई। और यहां जब इतना किया जा रहा है तो N2 के वैल्यू कितना, इतना मिल जा रहा है। क्लियर हो गया ना? यानी कंटेनर 1 जब है तो केवल नॉर्मलिटी दिया है, उसका आयतन मालूम नहीं है। लेकिन इसमें क्या, जब वाटर को मिलाया गया तो इतना लीटर ये हुआ तो नॉर्मलिटी घटकर इतनी हो गई। क्लियर हो गए? तो चलता हूं, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे V1 लिखेंगे, V1 इक्वल व्हाट, लेकिन N1 इक्वल कितना दिया है, 10N दिया है। V2 बराबर मेरे को मिल गया 2 लीटर, जबकि N1 कितना N2 कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 5N। क्लियर है? तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र ऑलरेडी देखिए कॉर्नर में लिखा हूं खोपचे में, ठीक ना? देखो खोपचा वहां लिखा हुआ है ना, तो वहां जब लिखा हुआ तुम लिख सकते हो V1 इंटू N1 इक्वल, है ना, क्या होगा V2 इंटू क्या होगा N2। ठीक है, तो मान को रखो ना प्रिय बंधु, रखोगे तो V1 का V1 ही रह जाएगा, 10N हो जाएगा, इक्वल 2 लीटर इंटू हो जाएगा 5N। होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। तो यहां अब करोगे क्या, V1 इक्वल 10N इक्वल यहां करोगे 10N A। तो 10 ने 10N को 10N ने मारा, 10N को 10N ने मारा। अब क्या हो गया बता, तो इसलिए V1 बराबर मेरे को कितना मिला, क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ होगा? आगे चलता हूं, देखिए जरा, मिटाता हूं, आगे चलता हूं, मूव किया जाए। अगली क्वेश्चन इस पर देता हूं, ये आप लोगों के नाम रहेगा। ठीक है, कुछ पल वेट करूंगा, उसके बाद मैं भी सॉल्व डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, बस डायरेक्ट सूत्र को वैल्यू रख करके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करता हूं, जरा ध्यान दें। तो क्वेश्चन ये रहा दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, यानी है ये चीज 30N H2SO4 के कितने आयतन को जल से तनु किया जाए कि 3 लीटर में 20N H2SO4 H2SO4 प्राप्त हो। देखिए डायरेक्ट हल करें, ये देखिए आयतन नहीं है, तो V1 इंटू क्या होगा N1 इक्वल क्या होगा V2 इंटू क्या होगा N2। V1 की वैल्यू मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन N1 मालूम है 30 है ना। अब देखिए V2 कितना 3L है, जबकि ये कितना है यानी 20।
अब देखिए इतना यानी कि इतना n हो गया ना, तो यहाँ पे बात करेंगे 60 ml। अब यहाँ से कट मारो प्रिय बंधु, तो कितना आएगा 30 दूना के 60 दो बार में, तो V2 बराबर सॉरी माफ कीजिएगा V1 होगा, तो V1 बराबर कितना मिला यानी 2n। यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। आगे जरा चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए जरा फटाफट इसको भी सोल्व कर लिया जाए, कुछ बड़ी चीज नहीं है, मिटाता हूं इसको, आगे चलते हैं। देखिए टाइप थर्ड का तीसरी सवाल और मुझे हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। कह रहे ये बातें कि 1.0 NaOH के 300 ml विलियन से 0.4 n सांद्रता का, माफ कीजिएगा थोड़ा सा 0.4 होएगा, 0.4 n सांद्रता छूट गया, ठीक है, 0.4 सांद्रता का विलयन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिश्रित किया जाए, बस ध्यान रखेंगे। यानी कि तक पूछ क्या रहा है, आवश्यक पूछ रहा है, आवश्यक, इसमें स्पष्ट करता हूं, जल की मात्रा पूछ रहा है कि मैंने आए, यही आपसे पूछ रहा है, आवश्यक ज्ञात करने की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना मिलाया जाए, पर 300 ml है, कितना मिलाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए n बराबर कितना दिया, इतना दिया, ठीक है, जिसको n1 कहते हो। तो वॉल्यूम इसका कितना है बताओ भाई, कितना है 300 ml, है ना। अब देखो n2 की वैल्यू दिया है, जरूर दिया है, 4n दिया है ना, लेकिन V2 मेरे को मालूम नहीं है ना, तो वैल्यू को बैठा लो, देखो तो वैल्यू बैठाकर क्या होता है, तो वैल्यू बैठाता हूं, देखो कैसे डायरेक्टली हम रखता हूं, काम करता हूं, ठीक है, जरा देखिए। तो यहां पे मैं ये बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक ना। देखो कैसे, ये तो 1 हो गया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बैठाता हूं। तो V1 इंटू N1 सूत्र डायरेक्ट फॉलो किया, N1 इंटू होगा V2 इंटू क्या होगा N2, वैल्यू बैठा लो, तो इसको हम 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 ml, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद दाईं ओर कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता, दशमलव के पहले जो होगा वो भी उसका वैल्यू जीरो का कुछ नहीं होता, जैसे ये, इसका भी मतलब वही है 1 और इसका भी मतलब है 1 का भी, ठीक है, याद रखना टिफिन में। तो यहां पे ये बात कर लिया, अब यहां बात कर रहे हैं m बराबर, ये अब n का मान रखो 1 n, इसके बाद में रखो यहाँ V2 मालूम नहीं, लेकिन 0.4 n मालूम है मुना, ठीक है। तो देखो ये बात कर रहा हूं, अब कितना हो जाए कोई बताएगा, 300 ml इंटू क्या हो n, मतलब ml
है ना, n हो जाएगा। क्लियर है? n को n, तो एक काम करो ना, सबसे बढ़िया n का है कलर है, n से n को मार दो ना, काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 0.4 v2 हो जाएगा। अब देखो एक काम कर लेते हैं हम आप लोग इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, 300 ठीक है बराबर हो गया, यानी 4v2/10 कर दूं, क्योंकि दशमलव का मान 1 ठीक है। अब देखो ना प्रिय बंधु कितनी आसानी से हो गया, तो यानी 4v2 बराबर हो गया कितना, यहाँ पे 4v2 बराबर 300 गुना कितना हो गया 10। ठीक है, तो v2 बराबर कितना हो गया 3000 बटा में कितना हो गया 4। तो देखो 7 28 2 30 5 कितना आ गया v2 बराबर 750 ml आ गया। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, 750 ml है क्या, मिश्रण का है, मतलब कि कुल है, तुमसे कुल नहीं पूछ रहा है, आवश्यक पूछ रहा है। तो आवश्यक लिखो, आवश्यक आयतन इक्वल हो जाएगा 750 ml, यानी बाद का माइनस पूर्व का 300 ml। कितना मिला बताओ, तो मिला कितना 450 ml। काम यहां से फिनिश। कोई दिक्कत? आगे चलता हूं, मूव करता हूं टाइप नंबर 5 की ओर। ठीक है, और नलिटी का ये लास्ट टाइप होगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, मिटाता हूं इसको, फाइनल करता हूं क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जरा देखिए टाइप 5 क्या बोल रहा है, ये देखेंगे आप लोग। वही बात है, क्या हुआ, अरे वो मान लो कंटेनर में क्या है, पानी है, अरे वो में मान लो कि नींबू है, आ दोनों को का किया मिला दिया, समझ में आया? देखो कैसे, अरे मान लो कि नींबू निचोड़ के रखे हो ये कपवा में ना, समझ में आया? और इसी प्रकार से इसमें क्या है बताओ, इसमें पानी है, इनकी वाटर है। लेकिन ध्यान रखना, इन नींबुआ के साथ में थोड़ा सा काकिए हो कि इन्हें सीलवा अर्थात नमकवा मिलाए हो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें। और इसमें क्या मिलाए हो, तो इसमें नींबू है, नींबू। ठीक है, क्या है, माफ करना, नींबू, यानी कि कुछ खट्टे वाली बातें कर रहा है। इसमें क्या है, वाटर है, इसमें H2O की जल है, और जल में बलपूर्वक चीनी मिला दिया है। और चीनी का मतलब समझे कुछ मीठा की बात होता है। ठीक है, आज दोनों को क्या किया, ये वाला में लाके उलट दिया, तो अब बन गया, जानते हो डॉक्टर क्या बोलता है ना, जब जब समझ रहे हो जाता है, विकेट गिरने लगता है, तो क्या कहता है डॉक्टर, बताओ क्या कहता है, अरे नींबू पानी और क्या करना, थोड़ी हल्का मात्रा में नमक को लेकर यूज करना, ग्लूकोज की तरह वर्क करेगा, एनर्जी देगा तुम्हें। ठीक है, तो वही तो माली बना दिया देहाती यानी लोकल एरिया में जो बोलते हो ग्लूकोज काम करेगा। क्या बन गया, अब बताओ, नींबू पानी और नमक का एक मिश्रण बन गया। तो इस टर्म में अब ये हो गया कुल मिश्रण, तो दोनों का जोगफल जो होगा इसके बराबर होएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी नॉर्मलिटी N1 है, तो इसका नॉर्मलिटी N1 और आयतन मिल गया V1, इसका नॉर्मलिटी हो गया N2 और आयतन हो गया V2। आज जब ये मिलाएंगे तो इसका हो गया N3 और आयतन हो गया V3। अब V3 में क्या होता, E प्लस E यही ना होगा, और क्या, तो V1 प्लस क्या हो गया V2। क्लियर हो गया? तो सूत्रों का बना, देख सूत्र बना क्या, ध्यान रखना, तो सूत्र बन गया N1 इंटू V1 आप प्लस N2 इंटू V2 बराबर होएगा N3 इंटू V3। अब V3 के वैल्यू देखो तो यहाँ है कि नहीं है, बताओ V3 की वैल्यू कितना है, दोनों का जोड़फल है, तो मैं भी रख देता हूं, तो हो गया N1 इंटू V1
प्लस हो गया N2 क्या हो गया V2 इक्वल N3 इंटू V1 प्लस V2। ये मत सोचना प्रिय बंधु कि दो ही जितना मिलाओगे उतना होगा, एक 3 वाली भी बनाकर मैं दिखाऊंगा मिश्रण का, ठीक है। तो आप लोगों ने ये थ्योरी समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो मैं न्यूमेरिकल की ओर मूव करता हूँ। अब क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, ये फिगर मैं मिटाने जा रहा हूँ और सूत्र लिखूंगा इधर कॉर्नर में ताकि हल करने में आसानी हो, ठीक ना। तो देखते हैं क्या होता है जब क्वेश्चन को हल किया जाएगा तब, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखते हैं प्रश्न की ओर मूव करते हैं। सूत्र को थोड़ा ले लेते हैं इधर, ध्यान रखें, सिर्फ सूत्र को ले लेते हैं किधर, इधर ले लेते हैं। देखिएगा तो सूत्र बन गया आपका V1 इंटू N1 प्लस V2 इंटू N2 इक्वल हो गया, क्या हो गया, यानी वही N3 इंटू V1 प्लस V2 बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर बदलने से कोई कुछ नहीं होने वाली है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ये बात है आपसे कि 1N यूरिया की बात कर रहा है, 1N यूरिया विलियन है, 1N यूरिया विलियन 2.5 लीटर को 4N यूरिया विलियन के यहां पे आपका दिया है 500 ml में मिलाने से प्राप्त मिश्रणीय विलियन की परिणामी नॉर्मलता ज्ञात करें, ठीक है। देखिएगा पहली बात, N1 बराबर कितना दिया बताइए, इतना N, V1 बराबर कितना, इतना लीटर, N2 बराबर कितना, N2 बराबर कितना दिया ये बताइए आप लोग, कितना, 4N, क्लियर है, देख भी लेता हूं थोड़ा सा, करेक्ट है ना, हाँ 4N 4N, और ये देखिए V2 बराबर मेरे को कितना मिला, 500 ml है। एक बात ध्यान रखना होगा, यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो मैं ml को सीधे क्या कर देता हूं, भाग देता हूं, यानी 500 ml भागा कितना, 1000, मेरे को कितना मिला, कोई बता सकता है, कितना बताओ भाई, बताओ, मिलेगा दो बार में, बराबर कितना मिला, 1/2, बराबर कितना मिला, 0.5 लीटर, यूनिट सेम होना चाहिए। अब हो जाएगा N1 इंटू V1 प्लस होगा N2 इंटू V2 बराबर होगा N3 V1 प्लस क्या होगा V2, बैठा मान, इसकी वैल्यू कितना है, 1 इंटू कितना है बताओ, 2.5 लीटर, इसमें भी n लगा लीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, प्लस अब देखिए इसका कितना, 4N इंटू कितना, 0.5 लीटर, अब दोनों को ऐड करो, N3 इक्वल हो जाएगा कितना, 2.5 लीटर इंटू 0.5 लीटर ऐड कर लो, बैठाओ मान, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गुणा करो, तो ये देखो ध्यान रखना, तो हो जाएगा 0.5 लीटर N हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये कितना, 5 के 20,
तो 20 का मतलब हो जाएगा, एक अंक दशमलव बैठा दिया, पंचों के 20, एक अंक दशमलव बैठा दिया, तो अब हो जाएगा लीटर n इक्वल क्या हो जाएगा बता सकते हो कोई लोग? n3 इंटू कितना हो जाएगा, यानी कि अढ़ाई हाफ कितना हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, अब देखो ऐड करता हूं इसको, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना लीटर n इक्वल आ जाएगा कितना बताओ, n है ना, इनटू कितना 3 लीटर, लीटर में लीटर को मारा, 15 या 45 इतना आ गया n, इसलिए नर्मलिटी इक्वल क्या हो गई, नर्मलिटी इक्वल कितना हो गई 1.5 n। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आगे चलता हूं प्रिय बंधु, बिल्कुल इसको मिटाए ना कंफर्म, चलिए इसको भी हटाता हूं। अब इसको हटाते हैं और उसके बाद में आगे की बात किया जाएगा। देखिए इसको भी हटाता हूं, ठीक है। अगली क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन जरा देखें। देखिए अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप लोग भी आंसर दे सकते हो, शॉर्ट में आंसर बता दूंगा मैं, आंसर आप लोग भी हल कर सकते हो इसको। 0.5 NHCl विलियन है, शॉर्ट में लिखता हूं HCl विलियन 100 ml को 0.1 n HNO3 है, HNO3 विलियन, ध्यान रखिए क्या मैं लिख रहा हूं, B4 B0 विलियन सॉल्यूशन, ठीक ना, विलियन के यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ 10 है, ठीक है 10 है, कितना लिखेंगे आप लोग 10 n, ठीक है। और यहाँ है उतना HO3 विलियन है ना के 30 ml में मिलाने पर परिणामी विलियन की नर्मलता ज्ञात करें। देखिए ध्यान से फट से कितना हो गया, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल N3 कितना होगा V1 प्लस V2, बैठाइए। देखिए यहाँ N1 ये हो गया V1, यहाँ हो गया N2, यहाँ देखिए V2, सोल्व करेंगे आप लोग, अब सारा चीज तो बैठा दिया हूं, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे मिलेगा कितना, इसका आंसर मिलेगा कितना N3 इक्वल आंसर मिल गया आपका 0.3 n, सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग कर देंगे, सारी चीज लिख दिया, N1 N2 V1 सब चीज लिख दिए, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब मैं बात करने जा रहा हूं थोड़ी सी, इसमें अब 3 गो आ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं, तो ये बात ध्यान में रहे, आप लोगों को एक और क्वेश्चन हल करता हूं जो ध्यान रहे, देखिए मिटाता हूं मैं, ठीक ना, देखिए देखिए, तो इसका 2 और सवाल बस, ये तीसरा क्वेश्चन इसका है और एक टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे आप लोगों के लिए, ध्यान रहे। देखिए अब यहां कह रहा है क्या चीज कि 10 ml N/2 HCl, 30 ml N/10 HNO3 तथा 75 ml N/5
n/5 H2SO4 ठीक है, को मिश्रित करने पर ठीक है, परिणामी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा यहाँ बात ये ज्ञात करने की बात कर रहा हूँ। ज्ञात करें तो ध्यान रखें, आप देखिए क्या चीज करना है, कुछ नहीं, बड़ी चीज नहीं, आराम से निकालता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है V1, तो ये क्या है N1, ये क्या है V2, तो ये क्या है ये V2, तो ये क्या है N2, ये क्या है V3, तो ये क्या है, यहाँ देखिए V3, तो यहाँ देखिए N3, मालूम है पक्का, यानी कि मतलब 3 गो सॉल्यूशन को मिलाकर चौथी बनाया जा रहा है। 3 गो ग्लास का है विलयन और तीनों को चौथे में कंटेनर में मिलाकर डाला जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो मैं लिखता हूँ, यहां से चालू करता हूँ। V1 इक्वल कितना दिया भाई 10 ml दिया प्रिय बंधु, तो N1 इसका कितना है, N1 है N/2, कोई दिक्कत नहीं, चल कोई N/2 का मतलब मैं 1/2 लिख दूं क्या, कोई शक है किसी को, रहने दो ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। अब यहाँ कितना V2 कितना है आपका है 30 ml, तो N2 कितना होएगा, देखिए दिया हुआ है N/10। अब देखिए V3 कितना है बताइए, V3 75 ml, तो N3 कितना है बताओ, N3 बताओ कितना है, तो N3 इक्वल दिया है N/5, यही ना है, बोलो कोई दिक्कत, तो निकालना क्या है, यानी कि V4 बराबर क्या होगा और N4 बराबर क्या होगा, तो N4 ही याद करना है, व्हाट करना है, N4 इक्वल व्हाट, क्यों V4 की जगह V1 प्लस V2 प्लस V3 मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत, सबको ऐड करके बता दूंगा वहां पे। ठीक है, चलिए सूत्र बैठाइए, सबको ऐड कीजिए पहले, बराबर उधर नहीं आ जाएगा, तो यानी तीनों के उसमें डालना है, ठीक है, कंटेनर में डालना है, तो V1 इंटू N1 प्लस V2 इंटू क्या होगा N2 अब प्लस क्या होगा V3 इंटू क्या होगा N3 बराबर क्या होगा N4 इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है बैठे मान, तो 10 ml इंटू N/2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 30 ml 30 ml इंटू होगा कितना बता सकते हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल N/10। अगला होगा 75 ml इंटू कितना N/5, ठीक है। अगला क्या होगा ध्यान रहे आप लोग को, तो अगला ये होगा बराबर N4 इंटू क्या होगा वही V1 का मान कितना है बताइए 10 ml प्लस 30 ml प्लस 75 ml, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको उड़ा दीजिएगा, इसको उड़ाया जाए ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 15 हो गया, कितना हो गया 15 × 75, क्लियर। तो जोड़िए इसको, तो जोड़े आप लोग, तो ये मिलेगा अब कितना 5 मिलेगा 5 ml इंटू n प्लस ये मिलेगा 3 ml इंटू n, अब प्लस मिलेगा 15 ml इंटू n इक्वल होगा इधर N4 इंटू होगा, देखिए जोड़िए तो इसको कितना मिल रहा है, यानी कि 75 यानी आपका हो जाएगा ये 40, ये 40 हो गया, आप 75 को ऐड कर दीजिए प्रिय बंधु, तो 5 7 4 11 ये मिलेगा 115, ठीक है। तो कितना मिल गया 115 ml, क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना रहा है 23 ml इंटू n इक्वल क्या हो गया, तो यहाँ N4 है, यहाँ N है, यहाँ ठीक है
75 इंटू कितना 4, ये 5, 7 4, 7 3 7 4 11। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान में रहे, बातें आप लोग को ध्यान में रहनी चाहिए कि मैं बात वो करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, घटा दो ना प्रियबंधु, क्या करनी घटाओ, जल्दी फटाक से घटाओ। तो N4, तो देख ml ने क्या किया, ml को मार देगा आपकी पारी, ठीक है। ml ने क्या करेगा, यहाँ ml लिख देता हूँ आप लोग को, ml ने ml को मारेगा, लेकिन यहाँ देखो N4 तुम्हें निकालनी है, इंटू कितना 115, ml ने ml को काटा, क्लियर है। तो देखो N4 बराबर हो जाएगा, ध्यान रहे ये निकालना है तुम्हें, तो ये बटा में आ रहा है, तो बटा में आएगा तो क्या होगा जरा ये बताओ, तो बटा में आएगा तो होगा इतना बटा में 115 n। अब कट करोगे तो 23 5 115, अब यहां हो जाएगा N4 बराबर 1/5 बराबर 0.2 n। क्लियर। अगला क्वेश्चन एक और है, लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग क्या करता हूं सोल्व करके और ये इस टाइप को अंत करेंगे, और इसके बाद आएगा पार्ट पर मिलियन टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है, ध्यान रहे। देखिए देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, इसका टाइप का देखिए क्या दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी अलग टाइप में मोलरता के रूप में रहेगा, प्रिय बंधु क्वेश्चन देखेंगे, चौथा इसी में मिलता, कोई दिक्कत नहीं, टाइप नहीं चेंज कर रहा हूं। इतना ml, ठीक है, कि मोलरता दिया है इतना m, और कंपाउंड क्या है HCl, तथा 200 ml क्या दिया है, इसका मोलरता दिया है 3m, वो कौन सा विलयन क्या है ये पता, किसका विलयन वो है उतना तैयार किया है, तो H2SO4 का, ठीक है। तो कह रहा है कि मिश्रण, तो कह रहा है मिश्रण किए, यानी मिश्रित, माफ कीजिएगा, मिश्रित किए जाते हैं, मिश्रित किए जाते हैं तो मिश्रण की नर्मलता ज्ञात करें। देखिए अब देखिए मैं इसको हल करने जा रहा हूं, थोड़ा सा एक सूत्र अप्लाई करूंगा इसमें, जो कि आप लोग बता भी चुका हूं, ठीक है। देखिए V1 बराबर कितना मिला, यहाँ 300 है, थोड़ी सी मिस्टेक किया हूं, 300 ml होगा। तो अब देखिए V1 बराबर कितना मिल गया 300 ml, लेकिन ये बात कि मेरे को N नहीं मालूम है, N1 निकालना पड़ेगा, तो N1 निकलेगा कैसे, M1 इंटू मैं कर देता हूं E1, कोई दिक्कत, इसका मतलब E1 का काम ये करेगा। तो बताओ बंधु, तो N1 बराबर हो गया 0.1 इंटू इसका वैल्यू होगा HCl का H प्लस और Cl माइनस, तो कितनी मिली 1, क्या मिलेगा 1, तो यहाँ A का वैल्यू कितना मिला 1, तो N1 बराबर कितना मिल गया आपका, मिल गया 0.1, क्लियर है। अब देखो फिर V2 बराबर कितना है 200 ml, ठीक है। आप वहां N2 बराबर कितना है, M2 बराबर आपका दिया हो उतना दिया है, तो मैं क्या करता हूं N2, ये M2 का काम कर रहा है, M2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो M2 इक्वल क्या होगा, M2 इंटू क्या होगा A2 होगा, क्लियर। अब देखो तो N2 इक्वल निकालो ना, N2 इक्वल हो जाएगा 0.3 गुना कितना H2SO4 है ना प्रिय बंधु, तो H2SO4 को तोड़ो, तो H प्लस SO4 क्या होगा -2, ठीक है। लेकिन इसकी संख्या 2 है, तो इसकी A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू इसका 2 आ गया, तो 2 रख लेता हूं, ठीक है। तो इसका आगे कितना N2 बराबर कितना आ गया बताओ 0.6 है, क्लियर। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व कर ले आप लोग आसानी से, कुछ करना नहीं है, इसको सोल्व कर लीजिए और बन जाएगा। ये कैसे बनेगा याद रखेंगे, ये टाइप नंबर 4 का नहीं है यार, टाइप नंबर ये 5 का नहीं है,
ये टाइप नंबर ये 4 का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लास्ट में बताने का मेरा मकसद इसलिए आया कि थोड़ा सा इसको निकालना था सूत्र को फॉलो करके, ठीक है ना, ध्यान रहे ये बात है, ठीक है। तो लास्ट ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त यहां से बना लीजिएगा। V1 इंटू N1 इक्वल होगा V2 इंटू क्या होगा N2, मान को बैठा सकते हैं आप 300 ml बराबर, सॉरी थोड़ा सा ध्यान देने वाली योग्य बात है कि इसमें आपको करनी क्या है, ये नहीं माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना कीजिए टी वाई टाइप नंबर 5 का ही है, हो मिश्रण किया, मिश्रित किया, मिश्रण लिखा है ना, मिश्रण वर्ड है। तो आप लिखो V1 प्लस क्या, V1 इंटू क्या होगा N1 प्लस V2 इंटू क्या होगा N2 इक्वल होगा N3 V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों आयतन यहाँ अवेलेबल है, मान को बैठा लीजिए। तो 300 ml इंटू हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे बैठा लीजिएगा कितना 200 ml इंटू हो जाएगा कितना 0.6, ठीक है, और 0.6 और बराबर हो जाएगा N3 इंटू में यहाँ लिख लीजिए यानी 300 ml प्लस 200 ml। अब कट करेंगे, बैठाइए, देखिए फटाफट कर लेता हूँ, बुला लीजिए। तो यहाँ मिल गया 30 ml, तो 30 ml इंटू n कर लीजिएगा, क्योंकि n यहाँ है तो n से कोई मतलब नहीं, n तो लास्ट में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, लेकिन लिख भी देता हूँ। इतना प्लस कितना हो गया बताइए, इसको करिए 3 गुना के 6 थी, 6 गुना के 12, अब 12 कितना हो जाएगा, एक दशमलव है ना, यहाँ दशमलव है ना, तो 120 हो जाएगा, क्योंकि जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ml इंटू n कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें उससे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना N3 इंटू कितना 500 हो जाएगा, 500 ml। अब बैठाते इधर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना मेरे को, उधर से जोड़िए तो 150 हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा ml इंटू n हो जाएगा, आपका कितना मिला N3 इंटू 500 मिला, ठीक है। ml ने ml को मारा, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ साफ के लिए, चिंता ना करें आप लोग। जरा देखिएगा, तो हो जाएगा N3 इंटू 500 ml, ml ने ml को मारा, ये देखिए 50 दिया और 50 दाह, ठीक है। तो मिला कितना, मिला ये हम लोग को यहाँ पे मिला डाटा, अब क्या बहुत छोटा सा डाटा मिल गया, 10 N3 इक्वल मिल गया कितना 3n, भाग दिया N3 इक्वल कितना हो गया कितना 10n, भाग देंगे इसलिए N3 बराबर कितना मिला 0.3। देखिए प्रिय बंधु, मैं आप लोगों को बात करता हूँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में ध्यान रहे कि आप लोग 7:30 बजे ये वीडियो डेली अपलोड होगा, 7:30 बजे आप लोग प्रीमियम दिखाता है, वहां पे आप लोग आकर चैटिंग कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बोल सकते, कमेंट कर सकते, मैं कमेंट का उत्तर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आने वाला है आपका PPA पार्ट पर मिलियन पर क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए आप लोग के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।